देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। नमस्कार दोस्तों, देवशयनी एकादशी की कथा जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार है। वैसे तो अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कथाएं हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और आत्मिक लाभ पहुंचाने वाली कथाएं हैं। आप अंत तक इन्हें अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे महाराज, ये देवशयन क्या है? जब देवता ही सो जाते हैं तो संसार कैसे चलता है और देवता क्यों सोते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक बार योग निद्रा ने प्रार्थना की, भगवन आप मुझे अपने अंगों में स्थान प्रदान कीजिए, एक श्रेष्ठ स्थान आप मुझे अपने शरीर में दीजिए। तब भगवान ने योग निद्रा को नेत्रों में स्थान देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। ऐसा सुनकर के योग निद्रा ने भगवान के नेत्रों में प्रवेश कर लिया। भागवत महापुराण के अनुसार श्री विष्णु जी ने एकादशी के दिन विकट आताताई दैत्य शंखासुर का वध किया था। अतः युद्ध में परिश्रम से थक करके वे क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके शयन करने पर सारे देवता सो गए, इसलिए इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन कराए, जप व्रत तप करे और भगवान से प्रार्थना करे। जो मनुष्य इस चातुर्मास की देवशयनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखता है वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया है। देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरक में जाकर के निवास करते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसे हरिशयनी या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, तुम मन लगाकर और ध्यानपूर्वक सुनो। नारद ने कहा है, भगवान ब्रह्मा आप मुझे कथा सुनाइए, मैं अवश्य सुनूंगा। इस कथा को मैं ग्रहण करके पृथ्वी लोक में जाकर लोगों को अवश्य सुनाऊंगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में भगवान श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, मैं भगवान श्री राम को प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु श्री राम, जो कोई भक्त इस वीडियो को पूरी तरह से दिखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। भगवान ब्रह्मा ने कथा सुनना शुरू किया है। नारद सूर्यवंश में एक मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी थे और महान प्रतापी थे। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक लगातार बरसात नहीं हुई थी। इस कारण उस राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में सारे अनुष्ठान आदि परोपकार के कार्य यज्ञ यज्ञादि सारे कर्म बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन सभी जाकर के राजा के पास निवेदन करते हैं कि हे राजन, पूरे संसार में पूरी सृष्टि में यह सर्वविदित है कि हमारे राज्य में त्राही त्राही मच रही है, क्योंकि विश्व में कहीं पर भी बरसात नहीं हो रही है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अन्न उत्पादित नहीं हो रहा है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे बरसात हो और हमारे राज्य में अन्न की उत्पत्ति हो, जिससे सारी प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो, क्योंकि वर्षा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूं। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ में लेकर के जंगल में चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते करते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिराज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। उन्होंने घोड़े से उतरकर के सबसे पहले अंगिराज ऋषि को प्रणाम किया।
आर्षि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा से पूछा कि तुम यहां कैसे आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। राजा ने हाथ जोड़कर राशि से विनीत भाव में कहा कि हे भगवन, हे ऋषिवर, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। मेरी प्रजा अत्यंत दुखी हो गई है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं सारे धर्म के अनुसार ही अपना राज्य कर रहा हूं, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है? इस कारण से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा कारण बना जिसके कारण मेरी प्रजा में त्राही त्राही मच गई है। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूं। कृपया करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट दूर करने का कोई उत्तम उपाय आप बताइए। इतनी बात सुनकर के अर्षि कहने लगे कि हे राजन, इस समय सतयुग चल रहा है और सतयुग को सारे युगों में उत्तम बताया गया है। 4 युगों में सबसे उत्तम यदि कोई युग है तो वह सतयुग है। इस युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना करते हैं और केवल उच्च वर्ण के ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण को ही सिद्ध करने का या साधना करने का अधिकार दिया गया है। वेदों में लिखा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, यानी ब्राह्मण की वाणी से जो भी वाक्य या शब्द निकालता है उसे जनार्दन का रूप माना गया है। कहा गया है कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ कर्म करता है और उत्तम कर्म करता है और संस्कारवान होता है। वही ब्राह्मण वेद विद्या को पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए तपस्या करने का और सिद्ध साधना करने का अधिकार ब्रह्म तत्व जानने वाले व्यक्ति को ही है। अतः अन्य पतित व्यक्ति किसी भी प्रकार से तपश्चर्या करता है तो इससे राज्य में दोष की उत्पत्ति हो जाती है। और यदि आप अपनी प्रजा का हित चाहते हो, अपनी प्रजा की भलाई चाहते हो, तो आपके राज्य में कोई पतित व्यक्ति कोई तपश्चर्या कर रहा है, वेद का पठन पाठन कर रहा है, तो उसको आपको रोकना चाहिए। यदि वह आपकी बात को नहीं मानता है या जानता है, तो आपको उसे दंड देकर के वेद के पठन पाठन से उसे दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके राज्य का सारा दोष दूर हो जाएगा और आपके राज्य में सभी प्रकार की संपन्नता अवश्य ही आएगी। राजा कहने लगे कि हे आर्षिवर, यदि मैं इस उपाय को करने में असमर्थ हूं तो मुझे कोई दूसरा उपाय भी आप बताइए, क्योंकि मैं कहां से और कैसे उस पतित व्यक्ति को ढूंढूंगा जो वेद पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है या तपस्या कर रहा है। इसलिए आप कोई दूसरा अन्य उपाय मुझे बताइए। तो आर्षि ने कहा कि हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। आषाढ़ी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम हरिशयनी एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, और उस एकादशी का तुम विधिपूर्वक व्रत करो और सारे व्रत का जो पुण्य प्रताप यानी पुण्य फल है वो तुम अपनी प्रजा के लिए समर्पित कर देना। इस प्रकार जब आप विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण कर लोगे तो निश्चय ही आपके राज्य से सारे कष्ट, सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे, तुम्हारी प्रजा सुखी हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि विधान से हरिशयनी, देवशयनी और पद्मा एकादशी का विधिवत व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में बहुत वर्षा हुई। वर्षा के माध्यम से अन्न की उत्पत्ति हुई, साथ ही सारी प्रजा में खुशहाली आ गई। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, घर घर में उत्सव मनाया गया। सारी प्रजा मिलकर के हरिशयनी, देवशयनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान, जप तप, पुण्य आदि कर्म करने लगे थे। तभी देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक वर्णन हुआ। जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसका भाग्य उदय होता है, और जब भाग्य उदय होगा तो जीवन में सारे सुख आने लगेंगे और सभी प्रकार के सुखों को वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अंत समय में प्राप्त कर लेगा। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद।